नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों PTZ कैमरा एक बहुत ही बेस्ट कैमरा है और बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ साथ यह महंगा भी है। तो आप जब भी इसे परचेज करते हैं तो आपको बहुत सारी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PTZ कैमरा जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या देखना होता है, क्या चीज़ें हैं जिससे PTZ कैमरा का अनुमान आप लगा सकते हैं कि हाँ ये आपके ज़रूरत को फुलफ़िल करेगा, हाँ यह आपको इतने डिस्टेंस तक दिखा पाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि आपको 100 मीटर्स के दूर तक देखना है और आपने जो PTZ कैमरा लिया वो 100 मीटर दिखा ही नहीं रहा और दिखा भी रहा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में तो बेकार हो जाएगा पैसा। आपने 20,000 लगाया, अगर आप 30,000 वाला PTZ लेते तो आपके लिए बेस्ट होता, लेकिन वो 20,000 तो यूजलेस हो गया, फिर से आप 30,000 नहीं लगा सकते। तो ये सारी बातें आज मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले PTZ कैमरा को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको लेंस का साइज यानी कि फोकल लेंथ देखना बहुत ही ज़रूरी है। लेंस का साइज, फोकल लेंथ क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। देखिए PTZ कैमरा क्या होता है कि मिनिमम इतना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मैक्सिमम इतने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कि कोई भी PTZ कैमरा मिनिमम आपको 5 mm लेंस और मैक्सिमम आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मिनिमम 5 mm का लेंस है और मैक्सिमम 75 mm का लेंस है, तो यह कितनी दूरी तक आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पर जो एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, अगर 5 mm का लेंस है तो आपको हॉरिजॉन्टल व्यू 57.6 डिग्री और वर्टिकल व्यू 34.4 डिग्री तक आपको दिखाएगा। लेकिन ये जब आपका डिस्टेंस लेगा यानी कि दूर तक आपको दिखाएगा, यानी कि जब आप जूम करते हैं तो उस समय आपको हॉरिजॉन्टल 4 डिग्री और वर्टिकल 2.2 डिग्री के आसपास दिखाएगा। यहीं पर एक चीज़ और निर्भर है जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना, कि जूमिंग कैपेसिटी। आपको डिजिटल जूम पे फोकस नहीं करना, आपको यह देखना है कि ऑप्टिकल जूम कितना है आपके कैमरे में। अब ऑप्टिकल जूम आपको पता है कि 15x 25x वाले ऑप्टिकल जूम वाले कैमरे आते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल जूम होता है वह आपके एक्चुअल जूमिंग कैपेसिटी होती है आपके कैमरे की। डिजिटल जूम पर तो आपको फोकस ही नहीं करना। अब ये कैसा होता है वो भी बिल्कुल एक फॉर्मूला है, वो आप समझ लीजिएगा। अगर आपका कैमरा जो है मिनिमम 5 mm और मैक्सिमम 75 mm का है तो उसमें आपको 15x जूमिंग कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि आप 75 को डिवाइड कर दीजिए 5 से तो 15 आएगा। इसी तरह से आपका ये कैलकुलेशन होता है, यानी कि 15x जूम है, यानी कि 1x जूम करेंगे तो आपको 5 मीटर दिखेगा, 2x जूम करेंगे तो आपको 10 मीटर दिखेगा, 3x जूम करेंगे तो आपको 15 मीटर दिखेगा और 4x जूम करेंगे तो आपको 20 मीटर दिखेगा। इसी तरह करते करते जब आप 15x जूम करेंगे तो आपको 75 मीटर के डिस्टेंस तक आपको दिखेगा। तो कुल मिला के इसी तरीके से आप अपने जूमिंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात आता है कि आपका PTZ कैमरा कितनी दूर तक देख सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप अगर ये नहीं समझ पाए तो PTZ कैमरा गलत परचेस कर बैठेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको नाइट विजन देखना है, नाइट डिस्टेंस देखना है। 100 मीटर्स मान के चलिए कि नाइट विजन है तो आपको रात में 100 मीटर्स नहीं, लगभग 90-80 मीटर्स आप मान के चलिए तो क्लियर आपको दिखाई पड़ेगा, वो नाइट विजन डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप दिन के डिस्टेंस की बात करें तो हर कैमरे में आपको डोरी होता है, DORI। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था डिटेल से, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। जिसका मतलब होता है आपका डिटेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जर्व, R का मतलब होता है रिकॉग्नाइज और I का मतलब होता है आइडेंटिफाई। यानी ये 4 चीज़ आप देख लीजिएगा तो आप कैमरे को परचेज करने में कभी भी नहीं बेवकूफ़ बनिएगा, क्योंकि कैमरा परचेज करने से पहले ये चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। डोरी यानी DORI। अब इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें, यानी कि डिटेक्ट, ऑब्जर्व, इसके बाद आता है रिकॉग्नाइज, इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। आप अगर चारों को डिवाइड कर लेते हैं तो सबसे पहले एक PTZ कैमरा 2400 मीटर को देख पाता है, यानी कि दिख रहा है कि 2400 मीटर तक उसकी कैपेसिटी देखने की, उससे दूर वो नहीं देख सकता। जैसे पहाड़ है, पहाड़ दिख रहा है उसके बाद नहीं देख पा रहा, यानी आसमान में कोई चीज़ें देख रहा है उससे डिस्टेंस वो नहीं देख पा रहा, तो वो हो गया डिटेक्शन। इसके बाद आता है ऑब्जर्व। चलिए एक पहाड़ है, पहाड़ में कुछ हरकतें हो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हरकतें हो रही है, कुछ चीज़ें दिख रही है, कुछ मूव हो रही है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मूव हो रही है, तो वो है आपका ऑब्जर्व। और इसके बाद आता है रिकॉग्नाइज। ये रिकॉग्निशन जो कैपेसिटी है ये लगभग 480 मीटर का है, यानी कि वो देख रहा है 2400 मीटर, ऑब्जर्व कर रहा है 952 मीटर 952 मीटर्स और रिकॉग्नाइज कर रहा है 480 मीटर। ठीक है, दिख गया कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये भालू है, ये बंदर है। अब देखना है उस पहाड़ में कि वह इंसान कौन है,
ठीक है। वो बंदर कौन है, अलग अलग बंदर भी होते हैं, आपको पता हुआ मंकी के अलग अलग टाइप होते हैं, किसी का काला फेस होता है, किसी का वाइट फेस होता है, किसी का रेड फेस होता है, अलग अलग तरह की प्रजाति उनमें भी है। तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन देखते हैं तो आइडेंटिफिकेशन यानी उस इंसान को पहचानना चाहते हैं तो वह है आपका 240 मीटर। तो इससे एक अनुमान मिल जाएगा, हर पीटीजेड कैमरे में डोरी होता है, उससे यह पता चल जाएगा हमको किसी का फेस देखना है तो वो कितने डिस्टेंस तक देख पाएगा, किसी को आइडेंटिफिकेशन करना है, रिकॉग्निशन देखना है तो वो कितने दूर तक देख सकता है, ऑब्जर्व कितना दूर तक कर सकता है, डिटेक्शन कैपेसिटी कितनी है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये पीटीजेड कैमरा आपके लिए कितना बहुमूल्य है, कितना कारगर है आपकी उस जरूरत को फुलफिल करने के लिए। इसके बाद बात आता है रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन 2 MP है, 4 MP है। इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि आप इसको समझ लीजिए। आप अमूमन क्या करते हैं, 2 MP के कैमरे को जब आप जूम करते तो डिजिटल जूम होता है, यानी पिक्चर फटता है, तो बोलते 2 MP वाला तो 10-15 मीटर सही से नहीं दिखा पाता। तो पीटीजेड में क्या दिखाएगा, तो पीटीजेड में क्या होता है कि जूमिंग कैपेसिटी जो होती है, जो ऑप्टिकल जूम कैपेसिटी होती है, मान लीजिए कि 75 मीटर डिस्टेंस तक उसने जूम किया, यानी कि अपने लेंस के साइज को बढ़ा दिया तो वो नज़दीक तक चला गया, यानी वो कैमरा उसके 10 मीटर डिस्टेंस तक पहुंच गया। तो जब 10 मीटर में 2 MP आपको अच्छे से दिखा रहा है तो वो भी दिखाएगा, यानी कि 75 मीटर डिस्टेंस में जाके भी वो आपको 2 MP में अच्छा पिक्चर क्वालिटी दे रहा है। लेकिन उसको और डिटेल से देखना है, लेटर वगैरह बहुत सारे डिटेल में अगर आपको जाना है तो फिर आपका 4 MP का आता है, क्योंकि वहाँ तक कैमरा पहुँच तो गया लेकिन 2 MP और 4 MP में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए 4 MP का रहेगा तो वहाँ तक पहुँचने के बाद जो आपको 2 MP घर में आपने लगाया वो 10 मीटर में जैसा पिक्चर ले रहा है, 4 MP 10 मीटर में जितना पिक्चर ले रहा है, बस वो डिफरेंस रेजोल्यूशन का आपको हो जाता है पीटीजेड कैमरे में भी। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके बाद बात आता है डीप लर्निंग एल्गोरिथम, यानी कि डीप लर्निंग बेस्ड आपका पीटीजेड कैमरा है कि नहीं, जिसमें कि आपको फेस डिटेक्शन मिलता है। अब किसी ने पूछा था कि मान लेते हैं कि दोनों तरफ कोई हरकतें हो रही तो कैमरा कैसे वर्क करेगा, यानी कि वो ह्यूमन डिटेक्ट कैसे करेगा। तो दोस्तों फेस डिटेक्शन कैपेसिटी के अनुसार वो काम करेगा और वो सभी के फेस को वो कैप्चर कर लेगा एक साथ, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी है, वो मूव करेगा, उसको लेगा, फिर मूव करेगा, दूसरे वाले को लेगा, फेस डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये दोनों को एक्शन में ले सकता है। तो पीटीजेड कैमरे की ये खास बात है। अगर आप एक्यूसेंस पीटीजेड कैमरा लेते हैं, डीप लर्निंग एल्गोरिथम वाला पीटीजेड कैमरा लेते हैं, तो उससे आपको इस तरह के फायदे मिल सकते हैं। अलग अलग तरह के आपको इवेंट डिटेक्शन भी मिलते हैं, यानी कि लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन है, इंट्रूजन डिटेक्शन, मोशन डिटेक्शन, अलग अलग चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, अगर कहीं पर आपने मार्क किया हुआ और वहाँ पर जैसे रात में कोई छलांग मारता है, कैमरा उसके पास जाएगा, जूम करके उसके फेस को ले लेगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा, अलार्म दे देगा। तो जब जूम करके उसके फेस को ले रहा है तो सामने वाले का चेहरा भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह तो कन्फ्यूजन होता है आपके कैमरे में कि चेहरा तो देख ही नहीं रहा है, पता तो चल गया कोई आया कोई गया बट दिख नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देती है पीटीजेड कैमरे में। तो इन सभी चीज़ों को आप जरूर देखें अगर जब भी आप पीटीजेड कैमरा परचेज करने जाएं तो, क्योंकि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और एक बेस्ट पीटीजेड कैमरा परचेज आप कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में कुछ और लाते रहूँगा जिससे कि आपका पैसा बचे और आप एक बेहतरीन सिक्योरिटी कैमरा परचेज कर सकें। अगर आपको मुझसे परचेज करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम YFM सिक्योरिटी में जाइए, वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जो भी हेल्प होगा मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद।